बड़ा इंपॉर्टेंट है, भी यही है, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है बताओ? हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसको अच्छे समझने से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो एक कोई मिथाइल कीटोन है, क्या है बताओ बेटा? मिथाइल कीटोन। ये वाला पार्ट जो है, सुना ध्यान से, क्या इस पार्ट को मिथाइल कीटोन नहीं बोलते क्या? बोलो बेटा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम बताओ? मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं X2 प्लस NaOH। X2 तुम्हारा क्या है? हेलोजन है। X2 तुम्हारा क्या है बताओ? हेलोजन है। तो यहां जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH प्लस CH, ठीक है ना। जनरली हम X को Cl लेंगे, X को हम क्या लेंगे? Br लेंगे, और X को I लेंगे। तो बताओ अगर XCl होगा तो क्या बनेगा? XCl होगा तो क्या बनेगा बताओ? CHCl3। X को Br लेंगे तो क्या बनेगा? बोलो बेटा, CHBr3, ठीक है ना। X को I लेंगे तो क्या बनेगा? अब देखो इसको हम किस कलर से लिख रहे हैं, ध्यान से ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम X को I लिख रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर? CHI3। इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। CHI3 का नाम क्या होता है बताओ? आइडोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है बताओ? आइडोफॉर्म, ठीक है ना। और आपको बता दो इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना। तो आइडोफॉर्म का कैसा कलर प्रेसिपिटेट होता है बताओ? येलो फॉर्म का। तो जनरली है देखो, हम जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। हम जब भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो किससे रिएक्शन करवाएंगे हम? I2 से, क्योंकि उस केस में क्या बन रहा है तुम्हारा? प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या आपने बताया बेटा? प्रेसिपिटेट। आप लोग जानते होंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्या ये पॉइजनस होता है कि नहीं होता है? तो मानो आप टेस्ट करने के आप मर जाए समझ रहे हैं ना, आप टेस्ट करने गए क्या हो गया बताओ? आप मर जाएं, तो क्या आप पसंद करेंगे आप? अरे बोलिए, नहीं करेंगे। वैसे आपका CHBr3 होता है, ठीक है ना, ये इजिली वेपोराइज हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ बेटा? इजिली वेपोराइज, जिससे आपका किडनी डैमेज हो जाता है। क्या डैमेज हो जाता है? किडनी डैमेज। तो क्या आप ये दोनों करेंगे क्या आप? अरे बोलो, नहीं करेंगे ना आप। तो आप बेसिकली आप इनका रिएक्शन किससे कराना पसंद करेंगे? और जब भी आप टेस्ट की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक सेपरेट चैप्टर होता है जिसका नाम क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? हम I2 से। किससे बताओ बेटा? I2 से। तो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है समझ में आ गया, बट हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। हम क्या डिस्कस करेंगे बताओ? आइडोफॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि आपको देखिए, जैसे हमने आयोडीन लिया, आपको येलो कलर का एक ऑब्जर्वेशन दिखा, ठीक है ना। आप यहां पे लेंगे मिथाइल कीटोन, क्या लेंगे बता बेटा? मिथाइल कीटोन। और यहां पे लेंगे आप बेस के साथ I2 प्लस क्या लेंगे बताओ बेटा? NaOH। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी तो बनाया था मैंने। इस केस में क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या बनेगा बताओ? CHI3। क्या ये येलो कलर का आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा? ये येलो कलर का आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो मैं आपको बता दूं, जब इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन कैसे रहा है, ठीक है ना। इसके लिए आपका मिथाइल कीटोन का होना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है आप बताइए, क्या कार्बोनिल कंपाउंड का ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? अरे कितना रिएक्शन तो हमने कर लिया, तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले बेस आएगा। कौन आएगा बता बेटा? बेस। ये बेस क्या करेगा? इस H को निकालेगा। ये बेस क्या करेगा बताओ बेटा? H को निकालेगा, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और आयोडीन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। मैं आपको बता दिया था, आपको बताया ना, आयोडीन, ब्रोमीन, Cl2 सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो हमको अगर रिएक्शन करवाना है तो सबसे पहले बेस क्या करेगा? H को निकालेगा। तो बताओ क्या बना देगा? CH3, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और यही इसका स्टेप RDS होता है। यही तुम्हारा क्या होता है बताओ? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला बताइए? अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या होगा बताओ बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये माइनस केवल इसी के पास है कि ऑक्सीजन के पास भी है?
ये माइनस जो है ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो ये माइनस कार्बन पे भी है, साथ में तुम्हारा ऑक्सीजन पे भी है। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये किस पे अटैक करेगा बताओ बेटा, आयोडीन पे। किस पे अटैक करेगा बताओ, आयोडीन के अटैक किया और आई को हटा दिया। ये कैसे हटता है, बेसिकली जो माइनस कार्बन जो है वो अपना लोन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग देता है, आयोडीन के किस में देता है बताओ, एंटी बॉन्डिंग। और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम। आप लोग को एमओटी में पढ़ाया था। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट यहाँ से, बोलो बोलो। CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, फिर बताओ यहाँ क्या बन गया, CH2I, CH2I। अभी भी अल्फा H है, अभी भी तुम्हारा क्या है बताओ, अल्फा H। यहाँ हमने R रखा है ना, यहाँ पर R को रखो। इस सब जगह तुम्हारा क्या है, R है, ठीक है ना। इस सब जगह तुम्हारा क्या है बताओ, R है, तो R यहाँ रखो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताओ, क्या आपको फिर से बेस आएगा, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। फिर से तुम्हारा बेस आया तो बेस क्या करेगा बताओ, बेस फिर से क्या करेगा बताओ। क्या इस H को एक, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम समझ जाओगे ना, एक H को निकाल लेगा, राइट। तो बताओ क्या बन जाएगा, बोलो, RC डबल बॉन्ड O, और बताओ क्या बन गया, CH2, CH माइनस, और यहां तुम्हारा क्या बन गया, I। ये बना कि नहीं बना, देख लो। अरे यहाँ पर 2 H है तो एक H को क्या कर लिया, निकाल लिया। अब बताओ क्या अपने पास I2 फिर से है, अरे बोलो। तो फिर से तुम्हारा क्या करेगा बताओ, ये माइनस वाला जो है किस पर अटैक करेगा बताओ, I पे। ये किस पे अटैक करेगा बताओ, I पे। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, आसान है ना। बताओ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CH, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, I और I, राइट। फिर से क्या होगा बताओ, फिर एक और H बच गया, फिर एक और H नहीं बन गया। तो फिर से तुम्हारा क्या होगा बोलो, फिर से OH माइनस आएगा, बोलेगा तू भी अपना H को दे दे, तू भी अपना H को दे दे। तो बताओ क्या बन गया फिर से तुम्हारा, RC डबल बॉन्ड O, और बताओ C माइनस, और यहां तुम्हारा क्या बन गया, I, ठीक है। फिर I2 से रिएक्ट करेगा, फिर किससे रिएक्ट करेगा, I2 से। तो आपके पास आयोडीन यहाँ पे है, आपके पास आयोडीन यहाँ पे है, तो फिर ये इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा, है ना, क्लियर। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बताओ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ, CI, फिर I, क्लियर है। तो आपको देखिए तीनों H किस में कन्वर्ट हो गया, I के फॉर्म में। और आपको समझ में आ गया हमको बनाना क्या है, CHI3। किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो हमारे लिए फेवरेबल होता है, राइट। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा, नेक्स्ट तुम्हारा जो होगा फिर से OH माइनस आएगा, फिर से तुम्हारा कौन आएगा बताओ बेटा, OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा बताओ, फिर से तुम्हारा यहाँ लिखता हूँ, फिर से तुम्हारा OH माइनस आया, ये OH माइनस क्या करेगा देखो ध्यान से, ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। SNAE पढ़ा था आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड फिर आएगा बताओ, बोलो। फिर यहाँ से ये वाला निकल जाएगा, आया, ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, फिर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, फिर कम बैक किया और CI3 को बाहर कर दिया। आप लोग क्या नहीं जा रहा हूँ बताया था मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो बताओ क्या बन गया, ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, OH प्लस क्या बन गया बताओ बेटा, CI3। क्या बन गया बताओ, CI3, C पे माइनस बन गया, C पे क्या बन गया बताओ, माइनस। अब इस C माइनस वाला क्या करेगा, इस H को ले लेगा, तो क्या बन गया बताओ, ये माइनस इस H को निकाल लिया, तो बताओ क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या बन गया, CHI3। क्या येलो कलर का होता है। तो क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया, बोलिए बोलिए। अब बताइए इसमें कितना मोल OH कंज्यूम हुआ है, पहले बता दीजिए कितना मोल OH कंज्यूम हुआ, बोलिए। क्या यहाँ पे 1 मोल OH कंज्यूम हुआ, इधर देखिए, क्या यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम हुआ, यस सर। क्या यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम हुआ, यस सर। 2 मोल हुआ ना, हाँ बता दो अब, तो ये बताओ, ये 3, फिर बताओ 4। क्या 4 मोल OH माइनस कंज्यूम हुआ है। बताओ कितना मोल I2 कंज्यूम हुआ है, I2, अरे I2 यहाँ पे 1 मोल, फिर बताओ बेटा यहाँ 2 मोल, और बताओ एक और कहाँ गया, यहाँ 3 मोल। तो पूरे रिएक्शन में आपके 4 मोल तुम्हारे क्या कंज्यूम हुए हैं, बेस, और 3 मोल तुम्हारे क्या कंज्यूम हुए हैं, आयोडीन। आप समझ पा रहे हो मैं केवल आयोडीन को ही क्यों लिया हूं मैं। अगर यहाँ पर अगर Cl2 से रिएक्शन करवाया था तो यहाँ क्या बन जाता, क्लोरोफॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आयोडोफॉर्म बनना।
क्योंकि आइडोफॉर्म का कैसा कलर होता है बताओ, येलो कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। तो इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इससे हम पता करते हैं क्या मिथाइल कीटोन ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा रिएक्शन है। तो सारे पॉइंट लिख ले। कितने मोल्स OH माइनस कंज्यूम हुआ है? 4 मोल। कितने मोल I2 कंज्यूम हुआ है? 3 मोल। प्रोडक्ट कैसे बनाना था आप लोग बता सकते हैं? शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट बता दो। इसका शॉर्टकट कैसे बनाओगे? BACB ट्रिक कैसे बनेगा? अरे इस बॉन्ड को तोड़ना है, O माइनस देना है, मतलब OH आएगा ना यहाँ पर। बेसिकली देखो इस तीनों H किस में कन्वर्ट हो रहा है? I में। फिर OH अटैक कर रहा है, फिर CI3 को बाहर कर रहा है, और वो CI3 क्या कर रहा है? OH का H को ले रहा है। तो बताओ शॉर्टकट कैसे बनेगा? बताओ, बोलो बोलो। ये अगर BACB ट्रिक की बात करें तो बताओ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? बोलो बेटा। तुम्हारा ये RC डबल बॉन्ड और तुम्हारा क्या है? ये CH3 है ना। बोलो आप क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे? इसको तोड़ोगे, ये तोड़ोगे ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? ये RC डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा? O माइनस। और ये तुम्हारा जितना भी H है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये तुम्हारा जितना भी H है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में। और वो एसिड से H को ले लेता। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा? प्लस CH3। ये तुम लोग समझ में आया? बोलो। मिथाइल वाला पार्ट हम तोड़े हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। आपको बॉन्ड को तोड़ना है और उसको O माइनस दे देंगे, मतलब बेसिकली OH जाएगा। तो OH से H को कौन ले लेगा? CI3 ले लेगा, तो CHI3 बन जाएगा। क्लियर है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में आप लोगों को कितना मोल OH कंज्यूम हुआ पूछा जा सकता है? 4 मोल। ध्यान रखिएगा आप लोग। हो गया। अच्छा कौन सा स्टेप RDS है? फर्स्ट वाला। पहला स्टेप तुम्हारा क्या है? RDS है। क्लियर है। किसको? ऑर्डर यही होगा तुम्हारा ना, इसी पे डिपेंड करेगा ना। अच्छा ऑर्डर की बात करोगे तो OH लेंगे ना भैया, और रिएक्टेंट का पार्ट है ना तुम्हारा। इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? इस पे और इस पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो OH के कंसंट्रेशन पर रेट आपका डिपेंड करेगा। समझ गए ना आप? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, अब तुम अच्छा सवाल पूछ दिया, क्या हेलोजन पे डिपेंड करेगा क्या रेट? अगर हम I2 जगह Cl2 रख, देखो सवाल करो, तुमने पूछ दिया तो बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आपका ये RC डबल बॉन्ड O CH3 है, RC डबल बॉन्ड O तुम्हारा क्या है बताओ? CH3। यहाँ रिएक्शन हमने कराया I2 प्लस NOH, ठीक है ना। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। फिर बताओ Cl2 प्लस NOH, और यहाँ बताओ Br2 प्लस NOH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O। तुम लोग बताया ना, इस बॉन्ड को तोड़ दो, O माइनस दे दो। ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली आपको कॉमन सेंस है। जैसे तीनों H किस में कन्वर्ट होने वाला है? I में। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो बन जाएगा ना वो। तो बताओ नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? यहाँ O माइनस प्लस क्या बन जाएगा बताओ? CHI3। इस केस में क्या बनेगा बताओ? RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHBr3। यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHBr3, राइट। यहाँ पर CHCl3। यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? CHCl3, राइट। क्लोरोफॉर्म बन गया। अब मैं अगर कंपेयर करूँ इनका रेट, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछ लिया, ठीक है ना। अगर इसका रेट R1 है, हालांकि मैं डिस्कस करता ही, बट अभी मैं बता देता हूँ, ये R3 है। बताओ कौन, क्या तीनों रेट बराबर होगा क्या? अरे तीनों रेट बराबर होगा, ये तो खासियत है। पहला स्टेप ही RDS है, पहला स्टेप तुम्हारा ही RDS है ना, तो सब में OH माइनस तो है ही। और नेक्स्ट स्टेप में अटैक हो रहा है ना हेलोजन पे। हेलोजन पे अटैक किस स्टेप में हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में। यानी कि रेट उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, यानी सबका रेट तुम्हारा क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज पावर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की पावर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रेट के एक्सप्रेशन में आपका जो Br2 चाहे X2 जो भी है वो RDS का पार्ट ही नहीं है। तो जब RDS का पार्ट ही नहीं है तो इसमें रेट आपका डिपेंड करेगा ही नहीं, तो सबका रेट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट बताओ, मोल्स ऑफ OH माइनस कंज्यूम कितना था बताओ? मोल्स ऑफ OH माइनस कंज्यूम कितना था बेटा? इक्वल टू 4 मोल। बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई, इसको अच्छे सीख के जाना तुम लोग, ठीक है ना। फिर बताओ मोल्स ऑफ I2 कंज्यूम कितना था बताओ? 3 था ना।
ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 मोल, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना आइडोफॉर्म टेस्ट को हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है, हमको येलो कलर का क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। मानो अगर आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम I2 प्लस NaOH के साथ, I2 प्लस NaOH के साथ, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस कार्बन को हम क्या करते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। इस कार्बन क्या करते हैं बताओ, स्टार मार्क, ठीक है ना। अब इसमें भी आपका CHI3 बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा बताओ, CHI3। इसमें आपका बनेगा 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस इसमें बनेगा CHI3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कार्बन तुम्हारा स्टार वाला होगा। ये कार्बन कौन सा होगा बताओ, स्टार वाला। अब ये कैसे होगा इसका मैकेनिज्म बताओ, कैसे होगा, तुम लोग बताओ, तुम लोग साथ करता हूँ, बताओ मैकेनिज्म कैसा होगा, बताओ कैसे होगा। ये सर ये CH3 है, ये तुम्हारा क्या है C डबल, बताओ कौन सा H को OH माइनस निकालेगा, बोलो। आपको बताया था ना ये एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है, इसका H एसिडिक होता है, इसका H तुम्हारा क्या होता है बताओ, एसिडिक। तो बताओ होगा क्या, बताओ पहला स्टेप में तुम्हारा क्या होगा, जो OH माइनस आएगा और किस H को निकालेगा, किस H को निकालेगा बताओ, इस H को निकालेगा, ठीक है ना, इस H को निकालेगा, राइट। ये हो गया ना। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, CH माइनस, अब बताओ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CH3। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट इस पे कौन अटैक करेगा बताओ, अब माइनस तो बन गया, आपका कौन अटैक करेगा इस पे, ये माइनस किस पे अटैक करेगा, आयोडीन पे। तो नेक्स्ट तुम्हारा रिएक्शन किस पे होगा बताओ, अब आपका आयोडीन आया है इसके सामने, तो ये आयोडीन पे क्या कर दिया बताओ, अटैक कर दिया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। नहीं समझ में आएगा, बोलो बताओ क्या बन गया, यहाँ से बताओ क्या बन गया, यहाँ से बन गया आपका बताओ CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O और CH और यहाँ एक I जुड़ गया, राइट। और ये तुम्हारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, CH3। क्लियर है। अब नेक्स्ट बताइए क्या एक बार फिर से OH आएगा, अरे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना तुम्हारे, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तो फिर से बताओ क्या आएगा बताओ, फिर से OH माइनस आएगा, ठीक है ना। और OH माइनस क्या करेगा बताओ, इस H को फिर से निकाल लेगा, बताओ माइनस बन जाएगा, माइनस फिर क्या करेगा, आयोडीन पे अटैक कर देगा, किस पे अटैक कर बताओ, आयोडीन पे। तो बताओ क्या बनेगा, इसे बना लो CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O और बताओ बेटा यहाँ क्या बनेगा, CH Ci माइनस, राइट। और ये तुम्हारा क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, यही है ना, क्लियर है। अब बताओ क्या फिर से अटैक होगा, किस पे अटैक होगा बताओ, आयोडीन पे। तो अगर ये आयोडीन पे अटैक करेगा तो फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। अब बताइए क्या बनने वाला है, बोलिए CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CI2 और यहाँ तुम्हारा बताओ C डबल बॉन्ड O CH3। ये स्टेप तो सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आप सोच के बताओ, नेक्स्ट स्टेप मजेदार है, बताओ क्या नेक्स्ट स्टेप में अब ये फिर से OH माइनस है, तो OH माइनस अब क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा बताओ बेटा, अटैक। तो अगर ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, फिर बॉन्ड आएगा, फिर जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, फिर तुम्हारा क्या बताओ, टूट जाएगा। समझ गया तुम लोग, तेज हो गया है, ये गया फिर आया, फिर यहाँ से बॉन्ड टूट गया, नहीं टूटा, बताओ क्या बन गया, CH3, फिर बताओ बेटा ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, OH प्लस क्या बन गया बताओ, प्लस बोलो CH, हाँ C डबल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ, Ci2 माइनस, ये Ci2 माइनस बन गया, ठीक है ना। अब ये माइनस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस माइनस इस H को लेगा, फिर बेस है अपने पास, बेस क्या करेगा, फिर इस H को निकाल लेगा, ये ले लिया, फिर बेस ने उसको निकाल लिया। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, समझ गया ना। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, ये फर्दर I2 पर अटैक करेगा, बोलो बोलो, तुम समझे ना। एक और OH, मैं पूरा लिख देता हूँ, OH माइनस इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है। देखो पहले क्या होगा, ये माइनस इस H को लिया होगा, तो बताओ क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, ये माइनस क्या करेगा बताओ, ये इस H को लेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये माइनस के फॉर्म में बन गया और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ,
CH2 ये बना, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में गया ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, जो OH माइनस आएगा क्योंकि पूछ सकता है जो OH कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है ना। फिर बताओ क्या होगा, यहाँ CH को निकालेगा तो बताओ क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बना बताओ, CI2, और यहाँ क्या बन गया माइनस। अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, फिर से तुम्हारा आयोडीन है तो बताओ क्या आयोडीन पे अटैक करेगा और यहाँ से इसको बाहर कर देगा। क्या हमको जो चाहिए था वही मिल गया, C डबल बॉन्ड O, तुम्हारा क्या बन गया बताओ बेटा, CI3 बन गया, CI3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला बताओ, अब तो कोई बता देगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, जो सर OH माइनस आएगा और बोलो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर आएगा, फिर इसको बाहर कर देगा। अब CI3 बनेगा, CI3 माइनस बनेगा, वो OH से क्या ले लेगा, H को ले लेगा। बताओ क्या बन गया, CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सब ये कार्बन कौन सा था, ये कार्बन हम लोग बने भी नहीं किए हम लोग। ये कार्बन हमारा स्टार वाला कार्बन था, ये कार्बन स्टार वाला बनाना जरूरी है, ये तो सिखाना था आपको। ये स्टार वाला कार्बन है ना, ये कौन सा कार्बन है बताओ, स्टार वाला कार्बन। यहाँ भी कार्बन कौन सा है, स्टार वाला कार्बन। ये स्टार वाला कार्बन बनाना सबसे जरूरी है, ये तो सिखाना है आपको, जो कौन सा कार्बन पीपीटी में जा रहा है बताओ। अब यहाँ भी कौन सा कार्बन, ये वाला कौन सा कार्बन है, स्टार वाला है। फिर बताओ स्टार वाला, फिर बताओ ये कौन सा है, स्टार वाला, राइट। अब बताओ क्या स्टार वाला ही कार्बन आपका पीपीटी बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बेटा मेरे। तो ये हो गया आपका संधारण मैकेनिज्म, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूंगा जो इनमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को देंगे, तो आपको देखना है जो CHI3 बनाए, जो CHI3 बनाएगा वही तुम्हारा आइडोफॉर्म को टेस्ट को देगा, जो नहीं बनाएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये हो गया, इस समझ में आया कि खाली पढ़ता पढ़ता में खत्म हो गया। तो जब भी बोलूंगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूंगा तो आपको क्या देखना है, क्या वो CHI3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कराता हूं, हो गया। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा कार्बन CHI3 में कन्वर्ट हुआ है, स्टार वाला, समझ रहे ना। जैसे यहाँ भी मिथाइल कीटोन का टाइप का पार्ट है कि नहीं है, बट ये कार्बन CHI3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कौन सा कन्वर्ट हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 1 मोल और कंज्यूम हुआ है, एक्स्ट्रा मोल देखो यहाँ पर OH माइनस 1 मोल और कंज्यूम होगा यहाँ पर, समझ पा रहे ना। जनरली यहाँ लोग छोड़, अगर पूछे तो आप लोग बता देना कितना मोल कंज्यूम हुआ बताओ, 1, फिर बताओ 2, कितना मोल कंज्यूम OH माइनस बताओ। यहाँ 1 मोल ये हुआ, फिर बताओ 1 ये, 2, फिर बताओ 3, फिर बताओ 4 और 5 मोल कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं ये स्टेप नहीं कराऊं तो आप लोग 4 मोल बोल दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितने मोल कंज्यूम हुआ बताओ, 5 मोल, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाए। अब ये बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो सवाल इसे पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, विच टेस्ट बताओ बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब सुनना, यहाँ बच्चे बड़ा फंसते हैं, इसमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ये सवाल पूछा है था एग्जाम में, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं इसका, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट आपका बनेगा, बट इसमें CHI3 नहीं बनेगा। इसमें क्या नहीं बनेगा बताओ, CHI3, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। क्या बता सकते हो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैं I2NOH की बात करूं तो बताओ, अगर मैं I2 प्लस NOH की बात करूं तो बताओ क्या इसमें समझ सकते प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बोलो। यहां से दोनों H हटेगा और ये तुम्हारा दोनों H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में, फिर अटैक करेगा, फिर बाहर चला जाएगा। तो क्या आपको CHI3 किसी भी हाल में मिलने वाला है क्या, यहाँ पर रिएक्शन तो होगा ही, यहाँ पर रिएक्शन आपका होगा, बट आपको CHI3 नहीं बनेगा। बताओ एक बार रफ आइडिया देना, बताओ कैसे बनेगा। तो सर ये देखिए सर आपका ये बना होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्या 2 I बनेगा, ये दोनों H जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, I में। OH माइनस आएगा, इस H को निकालेगा, माइनस बनेगा, फिर I2 पे अटैक करेगा, फिर एक और H बच गया, फिर उसको OH निकालेगा, फिर वो किस पे अटैक करेगा, आयोडीन पे। आपका यही बनेगा ना।
अब बताओ, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो OH माइनस आएगा और इसको यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा, यही आएगा, फिर ये बॉन्ड आएगा फिर इसको तोड़ देगा, राइट, यही होगा ना। फिर बाद में इस H को ये ले लेगा। तो क्या आपको CHI3 मिला क्या यहाँ पर? क्या यहाँ पर CHI3 मिल रहा है? नहीं, उसका कलर ही उसका कलर कैसा होता है? येलो। अब वही प्रेसिपिटेट होता है कि नहीं होता है? यानी कि यहाँ पर रिएक्शन तो हो रहा है बट ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। ये रिएक्शन तो हो रहा है बट आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। इसका अगर प्रोडक्ट बनाओ तो क्या बनाओगे तुम? बताओ बेटा, इसका प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? O माइनस प्लस बताओ क्या बन गया? बोलो CH, हाँ CHI2 और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? CH3। ये बना कि नहीं बना? तो क्या वो CHI3 आपको बना का? नहीं बना ना। यानी कि ये वाला आपको आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर A बोल दूँ तो क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। हम डिस्कशन के साथ कर रहे हैं। आपको जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे आपको क्या देखना है, ये क्या वो CHI3 को बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर वो CHI3 को बना रहा है इट मीन्स वो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, अगर नहीं बना रहा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट को वो नहीं देगा। जैसे यहाँ पर रिएक्शन तो हुआ है बट हमको CHI3 नहीं मिला तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं दिया, ठीक है ना। ये बताओ तो बेटा, ये बताओ क्या ये देगा? ये बताओ, पहला वाला पार्ट बताओ, B वाला पार्ट बताओ। सब एक एक कर डिस्कस कर रहे हैं हम, ये बहुत लंबा चलेगा टॉपिक, ये टॉपिक बहुत लंबा चलेगा। ये चलेगा, ये देगा प्रोडक्ट, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आपको जहां भी मिथाइल कीटोन दिख जाए, जहां भी क्या दिख जाए बताओ? मिथाइल कीटोन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। वो आइडोफॉर्म टेस्ट को, अरे ये तीनों H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में, फिर OH आएगा, फिर इसको बाहर कर देगा। तो क्या यहाँ पर CHI3 मिलेगा? यस सर, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये आपका OH आपका अल्कोहल है, ठीक है ना। आपका क्या बताओ? अल्कोहल। तो देखो ये I2 प्लस तुम्हारा क्या है? NaOH। I2 प्लस तुम्हारा क्या बताओ? NaOH। अच्छा एक और समझ लो बेटा, इसको तुम्हारा इस फॉर्म में भी दे सकता है NaOI, ठीक है ना, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है ना। ये I2 प्लस NaOH दे सकता है, चाहे आपको क्या दे सकता है बताओ? NaOI। क्या दे सकता है बताओ बेटा? NaOI। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या तो आपका रिएजेंट देगा I2 प्लस NaOH तो भी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन ही है, चाहे आपको क्या देगा बताओ? NaOI। तो ये भी तुम्हारा आइडोफॉर्म है, दोनों मिलके यही तो बना देंगे। अब बताओ, आपको पढ़ाया था मैं NaOX के बारे में, क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? आपको जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया था, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था, तो मैं आपको बताया था ये NaOI, NaOCl, NaOBr ये सब क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको याद है? तो आप देखिएगा, आपको जब भी आइडोफॉर्म की बात करेंगे तो ये ऐसे भी दे सकता है, साथ में आपका कुछ ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब बताइए NaOI कैसा रिएजेंट है? क्या ये माइल्ड तुम्हारा कैसा बताओ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? ये तुम्हारा माइल्ड क्या है बताओ बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं, ये कौन आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। तो आपको बता दो, इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब बताओ, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या इसको इस यहाँ से H और यहाँ से H, इस सेकेंडरी अल्कोहल है ना, क्या इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा? पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा बताओ? C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या ये वाला मिथाइल कीटोन मिल गया? यस, देन इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये भी देगा और आपका टेस्ट ये भी देगा। क्लियर है? ये बड़ा लंबा चलेगा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये कौन आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या बेटा? हाँ, ए नहीं देगा, ए नहीं देगा, ए तो ऑलरेडी मार्क किया था मैंने, ए नहीं देगा आपका, ठीक है ना। आपका बी देगा। कौन देगा बताओ? बी, ठीक है। ऐसे ही लंबा चल रहा है टॉपिक ये। जहां भी आपको मिथाइल कीटोन का फॉर्मेट दिख जाए समझिए को टेस्ट को देगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए और देगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट भी बनाइए आप लोग। ये मान लो कार्बन तुम्हारा 14 है,
चाहे स्टार मार्क कर लो। बताओ इसमें ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस सर, ये देगा ना बेटा। अरे ये भी तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अभी तुम लोग पढ़ाया था ना ये वाला, ये CH3, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये टेस्ट दिया था आइडोफॉर्म? 1,3 डाई कीटो है ना, तो ये टेस्ट को दिया था कि नहीं दिया था? यस सर, ये आपको टेस्ट को देगा, ये आपको टेस्ट को देगा। तो आपका यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या बताइए? अब आप बने इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? CHI3 में। और यहाँ पर तुम्हारा ये सब किस में बन जाएगा बताओ? O माइनस, यहाँ भी तोड़ो और यहाँ भी तोड़ो, यहाँ भी O माइनस, यहाँ भी O माइनस। बताओ अगर मैं इसका रिएक्शन I2 प्लस Na से करा दे, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो। O माइनस, बताओ बेटा, O माइनस प्लस CHI3, ये स्टार वाला हो गया। क्या आइडोफॉर्म टेस्ट दिया कि नहीं दिया? दिया? यस देखा ना बाबू। यहाँ आपका क्या है बताओ? यहाँ मिथाइल कीटोन है कि नहीं तुम्हारे पास? ये वाला तुम्हारा कैसा पार्ट है बताओ? मिथाइल कीटोन है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। क्या ये आपका मिथाइल कीटोन का पार्ट हो गया? ये किस में कन्वर्ट है? O माइनस, ये किस में कन्वर्ट बताओ? CHI3। ये बताओ क्या ये भी टेस्ट देगा? बताओ। यस सर, इसमें भी तुम्हारा क्या है बताओ? इसमें भी तुम्हारा क्या है बताओ? इसमें भी तुम्हारा क्या है बताओ? मिथाइल कीटोन है, ये भी टेस्ट आपका देगा। इस सब आपका टेस्ट को देगा, D भी देगा, E भी देगा, और बताओ बेटा F भी देगा। ठीक है ना? इसका बताओ क्या ये देगा? क्या ये देगा? ये दोनों बताओ, G और H। जल्दी बताइए। G देगा? क्यों नहीं देगा? हाँ, ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये आपका टेस्ट नहीं देगा। ये बताओ जल्दी बताओ, ये देगा कि नहीं देगा? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा सवाल बताओ, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऐसा बताओ माइल्ड, तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बताओ? CH3, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड OH, नहीं हो गया? तो क्या आपको मिथाइल कीटोन नहीं मिल गया? अरे बोलो बे, आपने को मिथाइल कीटोन का टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? मिथाइल कीटोन होगा तो आपका टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, जो पहले मैं बनाया था उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ये देगा कि नहीं देगा? ये आपका टेस्ट देगा, H आपका टेस्ट देगा। ठीक है ना? अभी बहुत लंबा चार्ट चलेगा ये, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? अब ये बताओ, नेक्स्ट ये बताओ, अगर आपका ये है Cl, यहाँ Cl, क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? GH था ना, कौन सा था बताओ? ये कौन सा था बताओ? GH, I की बात करते हैं, बताओ ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? बताओ। I लो, I सब I है, यहाँ I है, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? GHIJK, you know? ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? जल्दी बताओ, ये टॉपिक बड़ा लंबा है, चलता रहेगा, जल्दी बताओ। अरे ये देगा ना बे, अरे एक और H है इसमें, ऐसे बताओ, I है कि नहीं? I है, I है, तो बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा? बताओ, अपने पास OH माइनस है ना, ये अपने पास तुम्हारा क्या है बताओ? OH माइनस, तो बताओ क्या होगा? बोलो, आपके पास OH माइनस है तो क्या ये दोनों I को हटाएगा?
ये दोनों आई को क्या करेगा, अटैक करके आई को नहीं हटा देगा। आई एक लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, तो अटैक कर करके तुमको क्या कुछ ऐसा बना देगा OH और OH। बोलो, बहुत अच्छे सवाल करा तुम लोग। बताओ पानी निकाल देगा, क्या निकाल पाता बेटा, पानी। तो बताओ क्या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा भैया? अरे बोलो, है कि नहीं समझ में? अब ये बताओ, ये वाला जल्दी बताओ, ये टेस्ट देगा? ये तो सिंपल है। जैसे यहाँ पे एक H को हटाएगा, फिर I को अटैक कर देगा, फिर आएगा उसको बाहर कर देगा, ये टेस्ट आपको देगा। ये बताओ, ये भी देगा सर, ये भी आपको टेस्ट को देगा। क्या क्लियर है? के बाद क्या आता है? L आता है ना? अरे L ही आता है ना? लाइट ऑन कर दो। ये बताओ क्या ये टेस्ट को देगा कि नहीं देगा? ये बताओ क्या ये टेस्ट को देगा? कैसे देगा? तो बता देगा तो मजा आ जाएगा। बता कैसे टेस्ट को देगा? क्या ये हेमी एसिटल है कि नहीं है? क्या हेमी एसिटल है? मैं आपको पढ़ाया था हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में क्या होता है? अनस्टेबल। बेसिक मीडियम क्या होता है? तो आपके पास आपका रिएजेंट क्या होता है? बताओ, आपका रिएजेंट क्या होता है? OH माइनस NMH प्लस हेलोजन होता है ना। तो OH माइनस क्या करेगा? इस H को निकालेगा। बोलो, इसका मैकेनिज्म बताओ क्या बनेगा? ये CH3 है, ये तुम्हारा क्या है? CH है, और यहाँ तुम्हारा क्या है? O माइनस है कि नहीं? O माइनस। और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ बेटा? OR। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? OR। यही ना, ये निगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसको हटा देगा। नहीं समझ में आएगा? हेमी एसिटल इज अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम। है क्या अनस्टेबल बेसिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। बेसिक मीडियम अनस्टेबल होता है, साथ में एसिडिक। ये वाला पार्ट मिथाइल कीटोन बन गया, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? अरे देगा ना। तो क्या ये अच्छे सवाल समझ रहे आप लोग? तो अगर हेमी एसिटल हो तो आप देखना उसको ध्यान से, क्या मिथाइल कीटोन उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मिथाइल कीटोन बने तो यानी कि वो टेस्ट को देगा। अच्छा ये बताओ, IJKL, L के बाद क्या आता है? M आता है ना। CH3, यहाँ CH है, यहाँ OR है, और यहाँ OR है। अब बताओ ये क्या टेस्ट को देगा? क्या ये टेस्ट को देगा? बोलो बोलो, क्या ये टेस्ट को देगा? बोलिए बोलिए। ये क्या है तुम्हारा? ये एसिटल है ना। तो एक कार्बन में 2 ईथर है। और एसिटल बेसिक मीडियम में क्या होता है? स्टेबल होता है। मैं वो पढ़ा चुका हूँ। एसिटल बेसिक मीडियम में क्या होता है? स्टेबल। तो यहाँ पर टेस्ट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये टेस्ट को आपको नहीं देगा। कितना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? पूछता है जिसमें से कौन से आपके टेस्ट को देगा, कौन से टेस्ट को नहीं देगा। क्लियर है? आगे समझ में? M हो गया। M के बाद क्या आएगा? N। M के बाद क्या आएगा? N। क्लियर है? तो कौन टेस्ट को नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों ना? अब N देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? टेस्ट देने का मतलब क्या है बताओ? आपको CHI3 बनाना है। टेस्ट देने का मतलब क्या बताओ? CHI3 बनाना है। क्या टेस्ट देगा? नहीं देगा ये टेस्ट को। अरे यहाँ का 2H है ना, ये एसिडिक है ना। अरे भैया, ये दोनों H एसिडिक है ना। अब मैकेनिज्म पर जाओ तो अब OH माइनस पहले इस H को निकालेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये आपको नहीं देगा, ये आपको टेस्ट नहीं देगा। नहीं समझ में आएगा कि बता दे? समझ में आ गया? अरे पहले क्या करेगा? ये दोनों H को हटाएगा ना। ये H ज़्यादा एसिडिक है कि नहीं बाबू? कि ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला H एसिडिक है? ये वाला, क्योंकि ये वाला माइनस, लाइट देखो, लाइट सही है ना भाई। ये माइनस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, ये माइनस इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, यानी कि ये आपका ज़्यादा एसिडिक है, तो बेस जो आएगा वो इस H को निकालेगा। तो समझ में आया? ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो, नहीं देगा। ये टेस्ट नहीं देगा। क्या मरे हुए भाई? टेस्ट देगा कि नहीं देगा? ओ ये बताओ तो टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अब बताओ, ये टेस्ट देगा? ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट आपको देगा, ये टेस्ट देगा आपको। क्लियर है? वो टेस्ट आपको देगा। इतना आराम से तो बता रहा हूँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म सवाल पूछता है कौन टेस्ट देगा, कौन टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है? टेस्ट देने का मतलब क्या है? CHI3 को बनाना है। अगर दे दिया, अगर बना दिया तो टेस्ट को दिया, नहीं बनाया तो टेस्ट को, आप क्या समझ, चखने की बात कर रहे हैं क्या? चलिए, चखना की बात तो नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, चखना की बात कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक हो गया था?
हाँ ओ के बाद क्या आता है भाई, MnO, P आता है ना। चलो एक और मस्त मस्त, अब देखो ये देखो ये मॉलिक्यूल, क्या ये टेस्ट को देगा? देखो सारे कवर करा दूंगा, इससे तो पढ़ना ही नहीं है आइडोफॉर्म में, समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे में कोशिश करो सब कुछ कवर करा दो, सब कुछ कवर करा दो। बोलो क्या होगा? बातें नहीं। क्या टेस्ट को देगा? हाँ नहीं देगा। देखो हम कैसे दिलवाते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका क्या है, कुछ ऐसा है OH, और ये क्या है बताओ? OH। आपको टॉटोमर कराने आता है? अरे बोलो, एक इस H को हटाओ, यहाँ माइनस बनाओ, ये H यहाँ बॉन्ड बनेगा, हम कार्बन माइनस जाएगा नहीं जाएगा? इसका एक बार टॉटोमर बनाओ, पहले टॉटोमर फिर पहले करो, इसका टॉटोमर कराओगे तो बताओ ये तुम्हारा क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O नहीं बना, और यहाँ तो ये तो पहले से OH था ही। अरे समझ में आया? टॉटोमर कैसे कराएं, समझ में आया कि नहीं आया? H हटाओ, रेजोनेंस कराओ, कार्बन में माइनस बनाओ, उसको H दे दो, फिर अब वैसे ही यहाँ भी होगा, वैसे भी यहाँ भी होगा। अब समझ में तुम लोग आ गया होगा। बताओ क्या बनने वाला है, बोलो। जी सर ये देखिए सर, डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड। नहीं समझ में आया? अब बताओ क्या नहीं देगा टेस्ट वो? अरे 1,3 डाई कीटो हो गया। अरे बोलो, तो ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? बोलो, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा हमको। ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 में। ये कार्बन किस में कन्वर्ट है बताओ? CHI3 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बता दे रहा हूँ। तो क्या डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? O माइनस, डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा बताओ O माइनस, प्लस क्या बन गया? CHI3। क्या अभी भी नहीं समझ में आएगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया?